Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 का एक नया चैप्टर। ठीक, इस चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हमारे इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है और हम इसको स्टार्ट करेंगे एकदम बढ़िया डिटेल के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ टॉपिक आता है इम्यूनिटी। ठीक, सबसे पहले टॉपिक क्या है? इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी अपन क्लास 8, 9, 10, 11 सबसे पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की, या फिर मैं कहूँ किसी होस्ट की बॉडी की एबिलिटी। किसके लिए? कि भाई कोई होस्ट है, उसकी बॉडी किसी बाहर के पैथोजन से कितनी अच्छी तरह से फाइट कर पा रही है। ठीक है, उसी को मैं क्या कह रहा हूँ? इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह है, या फिर मैं कहूँ कोई फॉरेन पार्टिकल है, हमारी बॉडी में एंटर करा और हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको कंफर्म किया, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी ने उसके लिए क्या किया? रिस्पॉन्स शो किया, उससे फाइट किया। तो इसी एबिलिटी को मैं क्या कह रहा हूँ? इम्यूनिटी। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर अपन ऑर्गेनिज्म की जगह लिख सकते हैं क्या? होस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर अपन इसकी जगह पैथोजन लिख सकते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको किसने कंफर्म किया? हमारे इम्यून सिस्टम ने कंफर्म्ड। ठीक है, कंफर्म्ड बाय इम्यून सिस्टम, उसी को अपन क्या कह रहे हैं? इम्यूनिटी। ठीक है, कंफर्म्ड बाय इम्यून सिस्टम, इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ये भाई कोई होस्ट था, ठीक है, तो अपन कह रहे हैं द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कॉज कर रहे हैं? डिजीज। ठीक है, और इसको कंफर्म किया किसने? हमारे इम्यून सिस्टम ने। उसी को मैं क्या कहूंगा? इम्यूनिटी। ठीक है, कि हमारे इम्यून सिस्टम ने किसी ऑर्गेनिज्म को कंफर्म किया और हमारी बॉडी ने उससे फाइट करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसको खत्म करना स्टार्ट किया, उसी को तो अपन कह रहे हैं इम्यूनिटी। और जिसकी इम्यूनिटी सबसे बढ़िया, वो सबसे कम बीमार पड़ता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी के टाइप्स की, तो इसमें मेरे पास 2 टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी मेरे पास क्या है? 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी कितने टाइप की है? 2 टाइप की। पहली है मेरे पास यहाँ पे इन्नेट। पहली कौन है? इन्नेट इम्यूनिटी। अब देखो, इन्नेट मतलब बाय बर्थ। ठीक है, जब बर्थ हुआ तब से ये इम्यूनिटी अपने अंदर प्रेजेंट है। और दूसरी होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यानी कि ली गई। तो बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी अपन लेते हैं उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, तो मेरे पास यहाँ सबसे पहले एक जो इन्नेट इम्यूनिटी कैसी है? बाय बर्थ है। ठीक है, बाय बर्थ प्रेजेंट है। वही मैं बात करूं दूसरी साइड पे होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये कैसी होती है? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ इसको हम एक्वायर करते हैं, इसीलिए क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अपन लिख सकते हैं आफ्टर बर्थ। क्लियर है? तो इम्यूनिटी मेरे पास कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की। अब अगर ऐसे मानो कि आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो एक फोर्ट है। ठीक है, और उस फोर्ट के ऊपर हमला होने वाला है। ठीक है, आपकी जैसे बाहुबली मूवी देखी है, जैसे कि वहाँ बीच में किला है और उन जो सैनिक वगैरह थे उन्होंने अपने चारों तरफ, मतलब जो किला था उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी और बाहर से जो दुश्मन थे उनको रोक रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे समझो कि आपकी ये बॉडी है। ठीक है, ये आपकी बॉडी है, इसके चारों तरफ 3 लेयर बनती है। ठीक है, इसके चारों तरफ 3 लेयर बनी हुई है। बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल है, वो यहाँ पे एंटर करना चाहता है। ठीक है, या फिर अपन इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बाउंड्री है बॉडी के अंदर है, और एक बाउंड्री मेरे पास बाहर बनी हुई है। तो यहाँ पे देखो 3 लाइन ऑफ डिफेंस बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि 3 लेयर बनी हुई है, जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको इसमें से होके गुजरना पड़ेगा। तो 3 लेयर है। अगर मैं बात करूँ इन तीनों लेयर की, ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो इन्नेट इम्यूनिटी है, पहले इसको देखते हैं ये कैसी है? नॉन स्पेसिफिक।
नॉन स्पेसिफिक, यानी कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो सबके लिए सेम टू सेम काम करेगी। और मैं बात करूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो ये होती है स्पेसिफिक, यानी कि जैसे कि अगर अपन ने जो कोरोना का वैक्सीन लिया था, जिस टाइम कोरोना आया था, तो कोरोना का वैक्सीन किसके लिए काम करता है? सिर्फ कोरोना के लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई उसको लगा लोगे और चिकन पॉक्स नहीं होगा। तो वो क्या है? स्पेसिफिक है, यानी कि कोरोना के वायरस के लिए काम करेगा। तो उसी तरह ही क्या है? स्पेसिफिक। अब देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 बैरियर बने हुए हैं, या फिर मैं कहूँ 3 क्या है यहाँ पे लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब जो मेरे पास इननेट इम्यूनिटी है जो कैसी है? नॉन स्पेसिफिक। तो जो मेरे पास फर्स्ट और जो सेकंड नंबर ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस है वो इसके पास आती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि इसके अंदर कौन आ रहा है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आ गया? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब एक चीज देखो, मैं कह रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक का एरिया तो बॉडी के अंदर का, यानी इंटरनल। तो मेरे पास सेकंड वाली लाइन भी इसी के अंदर है, थर्ड वाली लाइन भी इसी के अंदर है। बाहर कौन रह गई? फर्स्ट। तो मैं लिख सकता हूं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कैसी है? एक्सटर्नल, यानी कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। और वहीं मैं बात करूं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसी है? बॉडी के अंदर। तो ये क्या हो जाएगी? इंटरनल। ठीक है, अभी इनके एग्जांपल्स भी अपन देखेंगे। क्लियर इतना? फिर बची क्या? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, वो आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। और कैसी होगी ये? इंटरनल। देखो बॉडी के अंदर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इसके अंदर आती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और ये कैसी है? इंटरनल। ठीक है, इंटरनल। बहुत इजी सा है कि मेरे पास इम्यूनिटी 2 टाइप की, कौन कौन सी? इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट यानी कि जो हमें बर्थ से प्रेजेंट है, ठीक। फिर एक्वायर्ड, एक्वायर्ड यानी कि जो हमने एक्वायर की, कब? बर्थ के बाद। क्लियर है? अब जो मेरे पास इन्नेट इम्यूनिटी कैसी है? नॉन स्पेसिफिक, यानी कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म आ जाए हम सबके लिए एक जैसा काम करेंगे, हम किसी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, ठीक। वही मैं बात करूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे? स्पेसिफिक, यानी कि क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो ये दोनों है, ठीक है, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि 3 लेयर बना रहा है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए। अब देखो सबसे पहला क्या है? फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ है? बॉडी के बाहर, ठीक है, यानी कैसी? एक्सटर्नल। सेकंड और थर्ड कहाँ है? इंटरनल। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कैसी? एक्सटर्नल। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसी है? इंटरनल। और दोनों की दोनों कैसी है? नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, एक्सटर्नल भी नॉन स्पेसिफिक, इंटरनल भी नॉन स्पेसिफिक। फिर मैं बात करूं किसकी? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की। कहाँ है ये कैसी है? इंटरनल है, ठीक है। और कैसी है? स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक अपनी टारगेट को मारेगी, उसके अलावा किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे अपन ले लेते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को यहाँ पे ले लेते हैं अपन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या आएगा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आएगा मेरे पास जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। बॉडी के बाहर क्या है? स्किन, ठीक है। बॉडी के बाहर सबसे पहले लाइन डिफेंस क्या है अपना? स्किन। कोई भी ऑर्गेनिज्म आ जाए स्किन से टकराता है, ठीक है। तो मैं इसको भी चाहूं तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, और एक है इन्हीं फिजिकल बैरियर का प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे कि उसको मैं कहूंगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखो मेरे पास यहाँ पे फिजिकल में आ जाएगा स्किन, ठीक है। फिजिकल में स्किन आ गया, और दूसरा म्यूकस की मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? अपने नोज में, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। और अगर आप नीचे मूव करोगे फिजियोलॉजिकल पे, तो इन्हीं के प्रोडक्ट्स लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा सलाइवा, और सलाइवा के साथ यहाँ पर और कौन आएगा? टीयर्स और HCl, ठीक है। ये तीनों क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है।
और फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस दोनों के दोनों दोनों किसके अंदर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई या फिर सलाइवा हो गई, ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको अपन कहते हैं लाइजोजाइम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, लाइजोजाइम। इन्होंने भी रिलीज किया लाइजोजाइम, इन्होंने भी किया, सबके पास लाइजोजाइम है। अब ये लाइजोजाइम कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, लाइजोजाइम जो है ये कैसा है, ये है एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल यानी कि किसको मारेगा, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया अपनी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, उनको मारने का काम कर रही है। तो एक बार वापस देखो, इम्यूनिटी की डेफिनेशन हो गई, कितनी टाइप की है, 2 टाइप की। ठीक है, अपन अभी कौन सी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि कैसी, एक्सटर्नल। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं कैसी है, एक्सटर्नल। और कैसी है, स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक, यह है नॉन स्पेसिफिक, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। और इसके अंदर 2 पार्ट्स है, क्या, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर में भी क्या आएगा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। फिजियोलॉजिकल बैरियर में सलाइवा, टीयर्स, HCl। क्या रिलीज कर रहे हैं, लाइजोजाइम। कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल। तो यहाँ पे हो चुका है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी देख लो, ये रहा, कैसा है, इंटरनल है और नॉन स्पेसिफिक। अब इसके अंदर कौन आएगा उसको देखते हैं, लिख लो, इसको लिखना चाहो तो, फिर इसको रफ करते हैं अपन। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसी होती है, इंटरनल। कैसी है ये, इंटरनल। और स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक, ये कैसी है, नॉन स्पेसिफिक, यानी कि ये भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, चाहे अपना हो या पराया, जाएगा काम से। ठीक, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, तो इसमें अपन को पढ़ने हैं सेलुलर बैरियर। इसमें मेरे पास नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर। और वैसे 2 और होते हैं, फीवर और इन्फ्लामेटरी, या फिर मैं कह दूं इन्फ्लामेशन। अब अपनी जो एनसीईआरटी है उसने सिर्फ इन 2 को दिया हुआ है, तो अपन इन 2 को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चाहोगे कमेंट करोगे तो मैं इन दोनों के अलग से एक वीडियो बना दूंगा, पर अपन को बेसिकली इन 2 को ही पढ़ना है। ठीक है, तब अपन स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लाइन ऑफ डिफेंस के, ठीक है, सॉरी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के पहले पॉइंट यानी कि सेलुलर बैरियर से। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है बैरियर। बैरियर का मतलब क्या है, एक रोकना। ठीक है, या फिर मान लो कोई गेट है वो बैरियर की तरह काम कर रहा है, या फिर मैं कह दूं कि इनको खत्म करने वाला। तो चलो इसको स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, बाकी बातें तो बाद में, मैं इसको रफ कर दूं पहले। अपन लेते हैं यहाँ पे सेलुलर बैरियर को। अब देखो जो सेलुलर बैरियर है, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, कैसा है, नॉन स्पेसिफिक और इंटरनल। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक और इंटरनल। फिर इसमें होता क्या है कि मेरे पास जो सेलुलर बैरियर है 2 टाइप के। ठीक है, एक नॉन फेगोसाइटिक, दूसरे फेगोसाइटिक। बेसिकली ये सेल्स ही होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो मैं अगर इसको डिवाइड करूं आगे तो मैं इसको 2 पार्ट में कर सकता हूं, नॉन फेगोसाइटिक सेल और दूसरा फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल, ठीक, ये 2 पार्ट हो गए। अब इसमें अपन को सबको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, नॉन फेगोसाइटिक सेल्स के अंदर आते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, याद रखना, नेचुरल किलर सेल्स, या फिर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एनके सेल्स। एनके सेल्स, ठीक। तो सेलुलर बैरियर में क्या है, नॉन फेगोसाइटिक सेल और फेगोसाइटिक सेल। नॉन फेगोसाइटिक सेल के अंदर कौन आएगा, नेचुरल किलर सेल्स यानी कि एनके सेल्स। अब इनका काम क्या होता है, ये वर्क करते हैं अगेंस्ट जितने भी कैंसर सेल हो गए या फिर जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है हमारी बॉडी में, उनको किल करने का काम कौन करते हैं, एनके सेल्स, ठीक। वर्क्स अगेंस्ट कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स।
यहाँ पे NK सेल का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन फेगोसाइटिक सेल्स पे, ठीक है। अब फेगोसाइटिक सेल्स में दो जगह बात करते हैं, तो ब्लड में और एक कनेक्टिव टिश्यूज में, ठीक। दो जगह इसकी बात करेंगे अपन, एक ब्लड के अंदर और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो ब्लड के अंदर क्या है, इसको थोड़ा अपन दूर कर देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। अब मेरे पास ब्लड में किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, एक तो मोनोसाइट हो सकते हैं यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रोफिल्स को मैं एक और नाम देता हूं PMNL, ठीक है। PMNL, ठीक है, ल्यूकोसाइट से है, ठीक है। अगर इनकी फुल फॉर्म लिखे PMNL की, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पॉलीमॉर्फिक, फिर N से न्यूक्लिएटेड और L से ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कौन होते हैं, WBC, ठीक है। तो फेगोसाइटिक सेल के अंदर ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू दो है, दो जगह मिलेंगे। ब्लड के अंदर क्या मिलेगा, मोनोसाइट और न्यूट्रोफाइल्स, या फिर इसको अपन कह सकते हैं PMNL, ठीक है। क्या है ये, WBC एक टाइप की। फिर अब कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू में मेरे को मिलेंगे यहाँ पे मैक्रोफेजिस। ये क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं, ठीक है। अब मेरी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो ये मैक्रोफेजिस जिस ऑर्गन में जाएगा तो वहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि लीवर में कुछ और नाम है, मेरी बोन्स में इसका नाम कुछ और है, मेरे कार्टिलेज में इसका नाम कुछ और है, ठीक है। तो पोजीशन लिखते हैं और इसका नाम लिखते हैं। तो अगर ये मेरे को लीवर के अंदर मिलेगा, ठीक है, पोजीशन लिख लेते हैं पहले। लीवर हो गया, बोन हो गई, कार्टिलेज हो गया, ठीक है। तो इनके नाम चेंज हो जाएंगे। लीवर में जो मैक्रोफेज मिलेंगे उनको मैं कहूंगा कफर सेल्स। वहीं अगर मेरे को बोन में मिलेंगे तो ऑस्टियोक्लास्ट। अगर कार्टिलेज में मिलेंगे तो कॉन्ड्रोक्लास्ट, ठीक है। क्लियर है इतना। ये मेरे पास क्या हो गया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का फर्स्ट पार्ट, क्या, सेलुलर बैरियर, ठीक। कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक और इंटरनल। और अगर मैं इसको आगे डिवाइड करता हूं तो नॉन फेगोसाइटिक होते हैं, इसके अंदर फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। नॉन फेगोसाइटिक सेल्स कौन से, NK सेल्स। किसके अगेंस्ट काम करते हैं, कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट। वही बात करूं फेगोसाइटिक सेल्स की, तो दो है, कौन, ब्लड और कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होंगे। ब्लड के अंदर कौन मिलेंगे, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स यानी कि PMNL। वही मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू की, तो कौन होते हैं इसके अंदर, मैक्रोफेजिस होते हैं। क्या काम करते हैं, खाने का काम। अब डिफरेंट लोकेशंस, तो इनके नाम भी डिफरेंट हो गए। लीवर में तो कफर सेल, बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट, कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोक्लास्ट। अपनी NCERT में इतना ही दिया हुआ है, अपन को इतना ही करना है। मेन पॉइंट किसका आता है कि भाई कैंसर सेल या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, इनको खत्म कौन कर रहा है, NK सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेलुलर बैरियर पूरा हो चुका है। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या, साइटोकाइन, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे साइटोकाइन को। इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब हम देखते हैं हमारे सेकंड पॉइंट को, जो क्या है, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट कौन हो गया मेरे पास यहाँ पे, साइटोकाइन। साइटोकाइन भी कैसा है, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये कैसा है, इंटरनल। और स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक, ये भी कैसा है, नॉन स्पेसिफिक। क्लियर है। अब अगर मैं साइटोकाइन की बात करूं तो इसको मैकेनिज्म से समझते हैं, बहुत इजी रहेगा। कि मेरे पास यहाँ पे एक सेल था, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक सेल था, सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो मैं इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल बना लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई ये सेल था, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। बाहर से एक बैक्टीरियोफाज आता है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज आता है। अब ये आया, ठीक है, या फिर मान लो कोई वायरस आया, ठीक है, वायरस आया। वायरस के पास क्या है, अपना DNA, ठीक है। ये वायरस के पास अपना DNA है, और इसने इस DNA को कहाँ एंटर करवा दिया,
इसको एंटर करवा दिया इस सेल के अंदर। अब क्या होगा कि ये जो डीएनए है इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और इस सेल के जो डीएनए था उसके साथ मिक्स होने की कोशिश करेगा कि भाई जो सेल है मेरी कॉपी बना दे, ठीक है, मेरे को आगे फैलने में हेल्प करे। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वायरस आया, वायरस ने यहाँ पे क्या किया कि अपना डीएनए इसके अंदर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये डीएनए किधर मूव कर रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर, क्यों, अपनी कॉपी बनाने के लिए। तो उसी टाइम पे क्या होगा कि जो ये सेल का डीएनए है, ठीक है, जैसे सेल का डीएनए, इस पे कुछ पार्ट है, ये रिलीज करता है इंटरफेरोन को। ये रिलीज करेगा किसको, इंटरफेरोन को। पर ये बेचारा सेल कैसा हो चुका है, वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। इसको मैं कह रहा हूं वायरस इन्फेक्टेड सेल। और इस वायरस से इन्फेक्टेड सेल ने क्या रिलीज किया था, इंटरफेरोन। अब देखो इंटरफेरोन क्या करता है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ INF, ठीक है। इंटरफेरोन ही होता है किसके अंदर, साइटोकाइन के अंदर, ठीक है। बेसिकली अपन को यहाँ पे इंटरफेरोन पढ़ना है। अब जैसे ये सेल था, इसके साइड में एक और सेल प्रेजेंट था, उसको मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। इसके जस्ट साइड में एक और सेल प्रेजेंट था, इसका पड़ोसी, इसका पड़ोसी ये रहा। ये पड़ोसी का क्या था, न्यूक्लियस, ठीक है, ये पड़ोसी का न्यूक्लियस था और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल था। अब क्या होगा कि जब इसने इंटरफेरोन रिलीज किया, इंटरफेरोन पहुंचा डायरेक्ट पड़ोसी के पास, ठीक है, इंटरफेरोन पहुंचा कहाँ, पड़ोसी के पास। इसने स्टिमुलेट किया इस सेल को, और यहां से जब इंटरफेरोन यहां पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, इसने इसको भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, या फिर इसको मान लो वार्निंग दी इसने कि भाई सामने से इन्फेक्शन आ रहा है, तुम कुछ अपनी प्रोटेक्शन का यहाँ पे काम करो। तो ये क्या करेगा, ये रिलीज करता है, ठीक है, ये कुछ चीजें रिलीज करता है, जैसे कि एंटीवायरल प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन, या फिर कुछ ऐसी प्रोटीन जो वायरस का ट्रांसलेशन रोके, ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे वायरल ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में TIP भी लिख सकते हैं, ठीक है, TIP को बना रहा है। अब ये सेल तो इन्फेक्टेड हो चुका था। अब जैसे इसके पास इंटरफेरोन है, इसने क्या बना दिया, इसने रिलीज किया एंटीवायरल प्रोटीन। एंटीवायरल प्रोटीन क्या करता है कि वायरस की कॉपी नहीं बनने देता, तो वायरस तक नहीं आ पाएगा, ठीक है, इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सेल कैसा रह जाएगा, नॉन इन्फेक्टेड नेबर सेल। नेबर सेल देखो कितना अच्छा नेबर है, खुद खत्म हो गया पर इसको पहले वार्निंग दे दी और ये बच गया, ठीक है। इसने क्या किया, एंटीवायरल प्रोटीन या फिर वायरस ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाया कि वायरस अपना नंबर ना बढ़ा पाए। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वायरस को किल नहीं कर रहा है, ठीक है, ये वायरस को किल नहीं कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, वायरस अपनी कॉपी ना बना पाए, बस उस चीज को देख रहा है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इट इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीन है, वायरस को किल नहीं करता, नॉट किल वायरस, पर ये क्या करता है कि उसकी ट्रांसलेशन को रोकता है, अपनी कॉपी बनाने से उसको रोकता है। इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि जैसे कि ये किसी वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, जो इंटरफेरोन है ये किसी वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे कि मान लो कोरोना का वायरस आया तो उस पर इंटरफेरोन रिलीज होगा, ऐसा नहीं है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। नोट वायरस स्पेसिफिक बट स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज मतलब जैसे कि मान लो ह्यूमंस है, सबके अंदर सेम ही चलेगा, स्पीशीज स्पेसिफिक चल रहा है, ठीक है, पर ये वायरस जो है वायरस स्पेसिफिक नहीं है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कंप्लीट हो चुका है, इसमें अपन को मेन क्या याद रखना है, इंटरफेरोन। और इंटरफेरोन कैसे काम करते हैं कि भाई इधर से रिलीज हुए थे दूसरे के पास गए, उसको बनाने के लिए क्या किया, मतलब उसको क्या बनाने के लिए कहा, एंटीवायरल प्रोटीन, ताकि जो वायरस से आगे ट्रांसलेट ना कर पाए। यहाँ पर मेरे पास जो इन्नेट इम्यूनिटी है पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब अपन स्टार्ट करेंगे किसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, इननेट खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट है मेरे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कब बनी, आफ्टर बर्थ। ठीक है, स्पेसिफिक होती है नॉन स्पेसिफिक, अपन ने बात की थी कैसी होती है, स्पेसिफिक। इंटरनल होती है एक्सटर्नल, इंटरनल। यहां पर कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, यहां पर कौन है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब अगर अपन बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है कि जो पैथोजन होता है उसके लिए स्पेसिफिक होती है। जैसे कि वो एग्जांपल कोरोना का, अपन ने कोरोना की वैक्सीन लगाई, किसके लिए काम करेगी, सिर्फ कोरोना के पैथोजन के लिए। ठीक है, और जो चिकन पॉक्स है उसके लिए काम नहीं करेगी, स्पेसिफिक है कोरोना के लिए। तो अपन यहाँ लिख रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी on the other hand is क्या है ये, पैथोजन स्पेसिफिक, पैथोजन स्पेसिफिक। जैसे कि अपन ने बात की थी फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, वो कैसी थी, वो नॉन स्पेसिफिक थी, यानी कोई भी आए हम सबके लिए सेम काम करेंगे। पर यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, यानी पैथोजन स्पेसिफिसिटी इसके पास है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स क्या है, मेमोरी। ठीक है, ये जो पैथोजन रहता है उसकी मेमोरी बना लेता है ताकि जब ये अगली बार आए तो उसको मारने में आसानी हो। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ठीक है, अब अगर मैं इसके कुछ फीचर्स लिखना चाहूं, जैसे कि फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो इसके अंदर मेरे पास सबसे पहला फीचर क्या है भाई, स्पेसिफिक है, यानी कि स्पेसिफिसिटी। फिर नेक्स्ट कि बहुत सारे वायरस है, बहुत सारे पैथोजन है, सबके लिए डिफरेंट चीज है, क्या है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, तो इसमें क्या है, डाइवर्सिटी भी है। फिर नेक्स्ट में लिख सकता हूँ कि ये अपनी मेमोरी बना के रखता है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर क्या है इसका, मेमोरी, तो यहाँ पे इसके पास मेमोरी प्रेजेंट होती है। फिर थर्ड चीज, लास्ट चीज है मेरे पास यहाँ पे कि कैसा स्पेसिफिक है, डिस्क्रिमिनेशन करेगा किसके बीच में, अपने में और पराये में। ठीक है, सॉरी आपकी तरफ नहीं था इशारा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, किसके बीच में, अपने के और पराये के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ, इनके बीच में करेगा क्या, डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर चीज खुद की है, बच्चा अपना है, तो कोई नहीं डांटता, तो यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं। और जो पड़ोसी का बच्चा, मारो पकड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स। ठीक है, वैसे कर मत देना कोई। अब जो मेरे पास रेस्पॉन्स है दो टाइप का है, जैसे कि पड़ोसी का बच्चा पहले बार घर में आया, कुछ तोड़ फोड़ गया, कोई नहीं, इतना नहीं मारा, बस डांट के छोड़ दिया। दूसरी बार आएगा और वैसे काम करेगा तो मार खाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के रिस्पॉन्स है। पहला क्या, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, फर्स्ट एनकाउंटर। और फिर सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। अब जो अपने पास टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है ना, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को अपन अच्छे से डिटेल में देखेंगे। पहले एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी है, स्पेसिफिक, इंटरनल, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है ये, और इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, मेमोरी। ठीक है, अब इसके में और कुछ फीचर्स देखो, क्या स्पेसिफिसिटी है इसके पास, डाइवर्सिटी है, मेमोरी प्रेजेंट है, डिस्क्रिमिनेशन करता है खुद के और पराये के बीच में, सेल्फ के लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं, नॉन सेल्फ को मार डालेगा। ठीक है, अब इसमें भी दो रेस्पॉन्स है, क्या, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स और सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स, जो अपन को अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इन दोनों को देखते हैं। अब अपन देखने जा रहे हैं क्या, टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, दोनों को अच्छे से डिटेल में देखेंगे अपन। टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स,
ठीक है, कौन कौन से थे, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स और सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि पड़ोसी का बच्चा पहले बार घर पे आया और पड़ोसी का बच्चा दूसरी बार घर पे आया, पहली बार में छोड़ दिया जाएगा भाई, या फिर मान लो कम धुलाई होगी, दूसरी बार में ज़्यादा मार खाएगा जब नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से पड़ोसी का बच्चा इक्वल्स टू पैथोजन। ठीक, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पैथोजन या फिर एंटीजन, पैथोजन मान लो या फिर एंटीजन मान लो। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये मेरे बॉडी के बाहर है और ये जो लाइन है उधर मेरी बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर की बात इधर, बॉडी के बाहर की बात इधर। अब पैथोजन जो है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एंटर किया था, कहाँ, हमारी बॉडी में। ठीक है, बॉडी के अंदर आया ये। अब यहाँ पे कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ और कुछ कलर्स ले लेता हूँ। अभी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, ये लाल कलर वाला। ठीक है, अब पहली बार बॉडी के अंदर आया है तो इसको मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, कौन सा रेस्पॉन्स शो करेगी बॉडी हमारा, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स, या फिर मैं कहूँ पहला एनकाउंटर है, फर्स्ट एनकाउंटर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया, ठीक है, तो हमारे लिम्फोसाइट जाग जाएंगे। ठीक है, हमारे लिम्फोसाइट सेल्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे लिम्फोसाइट्स को बना लेते हैं कि मेरे पास यहाँ आएगा बी लिम्फोसाइट। कौन आएगा, बी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट आया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इसके पास ले जाता हूँ। ये बी लिम्फोसाइट आया। अब बी लिम्फोसाइट के आगे लगे रहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, इसके आगे कौन लगे रहते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, और ये एंटीबॉडी से अटैच कर जाएगा, अटैच कर चुका है। ये मेरे पास कौन था, पैथोजन। ये कौन था, बी लिम्फोसाइट। इसके आगे क्या लगी हुई थी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी से अटैच कर गया। अब जैसे एंटीबॉडी से जुड़ेंगे, जुड़ते ही जो बी लिम्फोसाइट है कुछ फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ों का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि प्लाज्मा सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल बनाएगा और मेमोरी सेल बनाएगा। ठीक है, इसने यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन कर दिया, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल का। ठीक है, फर्स्ट एनकाउंटर में। अब मेरे पास जो प्लाज्मा सेल है ये आगे फॉर्मेशन करता है एंटीबॉडीज का। ठीक है, ये किसको बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, ये जो पैथोजन था बॉडी में पहली बार आया था, बी लिम्फोसाइट जाके इससे अटैच हुआ, इसने क्या बनाया, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। अब प्लाज्मा सेल किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडीज का। ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडीज बनती है, कौन सी, यहाँ पे बनती है IgM और IgG, दोनों बनती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोनों की दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, IgM और IgG। पर जो IgM है वो ज़्यादा बनती है IgG के कंपैरिजन में। ठीक है, फर्स्ट टाइम सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं। पर प्लाज्मा सेल है, फॉर्मेशन कर रहा है एंटीबॉडीज का, क्या बनाया, IgM और इधर IgG। IgM ज़्यादा है IgG के केस में। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये एंटीबॉडीज जो है इसको हटा देंगी, पहली बार में मार देंगी। पर जो हमारी मेमोरी सेल थे उन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बना ली है। इनके पास क्या हो चुका है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुका है। इंफॉर्मेशन इनके पास क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है, ताकि जब अगली बार ये आए, ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स को अपना इतना काम ना करना पड़े। ठीक है, जो मेमोरी सेल्स है, सॉरी प्लाज्मा सेल क्या, बी लिम्फोसाइट को ना जाना पड़े, हम वहां जाएंगे और उनको जल्दी से मार देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो चुका है, पहला इम्यून रिस्पॉन्स हो चुका है। अब क्या होगा, ये सेम पैथोजन बॉडी में दूसरी बार एंटर करे। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे सेम पैथोजन, सेम पैथोजन या फिर एंटीजन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सेम, अगर दूसरा आएगा तो उसके लिए तो पहला इनकाउंटर होगा ये। ठीक है, अब अगर सेम पैथोजन एंटर करता है वापस, ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स या फिर सेकेंड एनकाउंटर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आया, ठीक है, बड़ी खुशी से आया। अब सेकेंड एनकाउंटर में इससे किसकी मुलाकात होती है, इसकी मुलाकात होती है मेमोरी सेल से। ठीक है, इसकी मुलाकात किससे होती है, मेमोरी सेल से। अब मेमोरी सेल को पता था भाई हमने इसको पहली बार कैसे मारा था, पूरी इंफॉर्मेशन थी, फट से आएगा और इसको खत्म करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मेमोरी सेल के आगे भी कौन लगे हुए हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लगी हुई है, एंटीबॉडीज लगी हुई है। जैसे ही एंटीबॉडी से अटैच करेगा,
मेमोरी सेल फॉर्मेशन करेगा किसका, और एंटीबॉडीज का, ठीक है। जैसे कि ये क्या था, पैथोजन था, ये मेमोरी सेल आया, इससे जैसे अटैच हुआ, ये फॉर्मेशन करते हैं एंटीबॉडीज का, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। देखो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर आईजीजी कम थे और आईजीएम ज़्यादा थे। जब सेकेंड टाइम यही केस आता है तब यहाँ पे क्या होता है, आईजीजी बहुत ज़्यादा होते हैं और आईजीएम कम होते हैं। होते तो ये भी है पर आईजीजी के केस से बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस देखे तो क्या हुआ कि जब पहली बार पैथोजन आया तो उससे कौन टकराया, बी लिम्फोसाइट, क्या बनाया, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। तो पहली बार में लड़ाई किसने की थी, इन प्लाज्मा सेल ने, क्या बनाया था, आईजीएम और आईजीजी, ठीक है। मेमोरी सेल के पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। अब जब सेकंड टाइम पे सेम पैथोजन वापस आया तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेकंड एनकाउंटर। अब यहाँ पे कौन लड़ाई करने आएगा, मेमोरी सेल, ठीक है। मेमोरी सेल आया, मेमोरी सेल ने किसका फॉर्मेशन किया, एंटीबॉडी का, कौन सी, आईजीएम और आईजीजी दोनों, ज्यादा कौन है, आईजीजी। यहाँ पर मेरे पास पूरा टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको अपन जितने अच्छे से समझ सकते थे अपन यहाँ पे समझ लिए। अब अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस लिखूं, ठीक है, तो डिफरेंस को भी लिख लेते हैं और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट इम्यून सिस्टम, सॉरी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स, बिटवीन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और फिर दूसरा कौन सा था, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस देखते हैं। लाइन कर लिया अपन ने। तो यहां पर मेरे पास सबसे पहले कौन है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, और उधर कौन आएगा, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब अगर मैं इनके पहले डिफरेंस की बात करता हूं, पहला डिफरेंस क्या होगा कि भाई ये फर्स्ट एनकाउंटर है, वो सेकेंड एनकाउंटर है, सिंपल सा। ये क्या है, फर्स्ट एनकाउंटर, और ये क्या है मेरे पास इधर, सेकेंड एनकाउंटर। फिर इसमें मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे जो लड़ाई हो रही थी वो लो इंटेंसिटी से हो रही थी, तो मैं लिख सकता हूं लो इंटेंसिटी। सॉरी। फिर इधर क्या लिख सकता हूं मैं कि मेमोरी सेल ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत जल्दी अपना काम किया, तो यहाँ पे हाई इंटेंसिटी। फिर थर्ड चीज अपन लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर कौन इन्वॉल्व थे, लिम्फोसाइट यहाँ पे इन्वॉल्व थे। अगर मैं यहाँ पे इन्वॉल्व की बात करूं तो यहाँ पे कौन आया था, बी लिम्फोसाइट, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स थे। पर वही मैं बात करूं इसकी, तो इसके अंदर कौन थे, मेमोरी सेल। फिर नेक्स्ट एंटीबॉडीज बनी थी, ठीक है, आईजीएम आईजीजी दोनों। यहाँ पे आईजीएम क्या थी, ज्यादा थी, आईजीएम का नंबर ज्यादा था आईजीजी के कंपैरिजन में। वही मैं बात करूं सेकेंड टाइम पे क्या हुआ कि जो आईजीजी थी उसका नंबर बहुत ज्यादा था आईजीएम से। क्लियर है। तो यहाँ पे अपना जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में। वहां से हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय।